आज हम श्री कृष्ण के जीवन पर उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा लेंगे कि क्यों डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण वह परम दार्शनिक है जिन्होंने भागवत गीता जैसे महा उपदेश के माध्यम से मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का मार्ग सुझाया है। लेकिन उन्होंने जीवन में क्या क्या खोया उसका हमें अंदाजा नहीं है। श्री कृष्ण का पूरा मानवीय जीवन एक संघर्ष रहा है, एक भव्य युद्ध रहा है। इस संसार में आते ही वह अपने माता पिता से जुदा हो गए। शायद उनकी माता उन्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाई, तब तक उनके पिता वासुदेव उन्हें टोकरी में डालकर नंद के घर छोड़ आए। उनके मामा ही उनके जन्मदायी दुश्मन बने। उन्होंने अपने वास्तविक परिवार का कभी सुख नहीं भोगा और उन्हें अपने हाथों से अपने मामा का वध करना पड़ा। श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद कुमार के पास बड़े लाड प्यार से पाले पोषे गए, वहां बड़े हुए खेले और वही उनकी राधा से मुलाकात हुई, उनके दोस्तों से मुलाकात हुई। लेकिन उन्हें गोकुल भी छोड़ना पड़ा और अपने संगीत साथी भी छोड़ने पड़े। उनकी परम प्रेयसी अंतरात्मा राधा भी उनसे छूट गई और उनकी आंखों के सामने राधा का विवाह हुआ। मथुरा जाना पड़ा और बाद में मथुरा भी त्यागनी पड़ी। महाभारत जैसे युद्ध में उन्होंने अपनी परम भूमिका निभाकर धर्म की स्थापना करवाई, लेकिन उस भीषण तबाही का सारा श्रेय भी उन्हें लेना पड़ा। माता गांधारी का भयंकर श्राप उन्हें लेना पड़ा। धर्म के रास्ते चलते हुए भी उन्हें अपने बसाई द्वारका नगरी का विनाश देखना पड़ा। अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी बसाई द्वारका नगरी को पानी में डूबते हुए देखा और उनके वंशजों को आपस में लड़ लड़कर मरते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों की लाशें देखें और अपने पिता की मृत्यु देखी। बाद में उन्हें स्वयं लेटकर शिकारी के हाथों तीर खाना पड़ा। धर्म धरा के पावन शीर्ष होते हुए भी उन्हें स्वयं अपने जीवन में कभी सांसारिक सुख नहीं मिला। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग सभी को बहुत पसंद आया। ऐसे रोज एक नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।
और श्री कृष्ण के मोटिवेशन को सुनते रहिएगा।